तो चलिए सीधे चलते हैं भविष्य में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जंगल की जो बिल्कुल अनोखा है। नाम है टेक्नो जंगल। ये कहानी है साल 2026 की, जहां जानवर और मशीनें पता है साथ साथ रहते हैं। तो तैयार हो जाइए इस जंगल के हीरोज से मिलने के लिए। अच्छा, तो ये कोई ऐसा वैसा जंगल नहीं है, इसे कहते हैं टेक्नो जंगल। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां पेड़ों पर फल नहीं गैजेट्स उगते हैं, और नदियां वो तो डेटा की तरह बहती हैं। और सबसे मजेदार बात, यहाँ हर जानवर का अपना एक पर्सनल रोबोट साथी है। तो फिर देर किस बात की, चलिए मिलते हैं इस कमाल के जंगल के सबसे बड़े जीनियस से, और हाँ, उसकी हाईटेक टीम से भी। ये है टिंको, और नहीं, ये कोई आम बंदर नहीं है, ये तो एक साइंटिस्ट है, एक आविष्कारक। अपने बनाए गैजेट से ये कुछ भी, मतलब कुछ भी कर सकता है। और इसका सबसे पक्का दोस्त कौन है? एक रोबोट जिसका नाम है रोबो भोलू। अकेले टिको ही नहीं, उसकी टीम भी एकदम धांसू है। एक है स्पार्की गिलहरी, इतनी तेज कि बिजली भी शर्मा जाए। फिर आता है डैश खरगोश, जिसके पास है एक टाइम ट्रैवल वाली घड़ी। कमाल है ना। और आखिर में है पिंगू तोता, जो समझिए जंगल का उड़ता फिरता लाइव न्यूज रिपोर्टर है। तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, एकदम परफेक्ट। लेकिन फिर अचानक एक दिन धड़ाम, पूरे टेक्नो जंगल की लाइट चली गई। और बस यहीं से शुरू होता है कहानी का असली मिशन। सोचिए, सारे गैजेट्स एक साथ बंद, पूरे जंगल में एकदम सन्नाटा और अंधेरा। तभी आसमान से पिंगू तोता तेजी से नीचे आया, चिल्लाते हुए। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। और उसने जो खबर दी वो चौंकाने वाली थी। जंगल का पावर कोर चोरी हो गया था। अब देखिए, पावर कोर के बिना टेक्नो जंगल वापस से एक नॉर्मल जंगल बन जाता। ये सुनते ही तो सबके होश उड़ गए। लेकिन टीको ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, हमें इसे वापस लाना ही होगा। और जैसे ही उसने ये कहा, एक बड़ी सी स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई, और उस पर दिखाई दिया कहानी का विलेन, डॉक्टर फॉक्स। आधा लोमड़ी, आधा साइंटिस्ट। तो ये पावर कोर है क्या चीज? ये टेक्नो जंगल का दिल था। इसी से तो सारे गैजेट्स और रोबोट चलते थे। इसके बिना सारी की सारी टेक्नोलॉजी बेकार। और डॉक्टर फॉक्स ये बात अच्छे से जानता था कि अगर जंगल पर कब्जा करना है तो पावर कोर पर कब्जा करना होगा। अब डॉक्टर फॉक्स सिर्फ चोरी करके चुप नहीं बैठा। नहीं, उसने तो टीको और उसकी पूरी टीम को एक खुली चुनौती दे डाली। तो वो अपनी स्क्रीन से या अपने हाईटेक किले से एक मैसेज भेजता है, बिल्कुल किसी वीडियो गेम के विलेन की तरह। वो जोर से हंसा और बोला, पावर कोर मेरे पास है, अगर हिम्मत है तो आओ और मेरे टेक किले से इसे वापस ले जाओ। पर याद रखना, रास्ता आसान नहीं है, खतरों से भरा पड़ा है। अब ये सुनकर जहां जंगल के बाकी जानवर डर गए, वहीं टिको ने अपनी टीम को एक साथ बुलाया। उसने कहा, डरो मत, ये जंगल हम सबका है और हम इसे इतनी आसानी से हारने नहीं देंगे। टिको का दिमाग तो कंप्यूटर से भी तेज चलता था। उसने फौरन एक प्लान बनाना शुरू कर दिया। उसे पता था कि डॉक्टर फॉक्स के किले तक पहुंचना बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन उसे अपनी टीम पर पूरा भरोसा था। और क्या प्लान बनाया था टिको ने? उसने अपने हर दोस्त की यूनिक पावर का इस्तेमाल करने का सोचा। स्पार्की की स्पीड, डैश की टाइम वॉच और रोबो भोलू की हैकिंग स्किल्स। वाह, इसे कहते हैं असली टीम वर्क। तो सबसे पहली मुश्किल क्या थी? एक लेजर जंगल, हर तरफ खतरनाक लेजर बीम्स। लेकिन स्पार्की ने अपनी बिजली जैसी रफ्तार का इस्तेमाल किया और पलक झपकते ही लेजर के बीच से एक सेफ रास्ता बना दिया, और बूम, मिशन का पहला लेवल पार। लेकिन आगे का रास्ता और भी मुश्किल था। एक टाइम लूप वाली गुफा, मतलब जहां भी जाओ घूम फिरकर वापस वहीं आ जाओ। लेकिन टीम में डैश खरगोश भी तो था। उसने अपनी टाइम वॉच निकाली, टाइम को स्लो किया और सबको उस लूप से बाहर निकाल लिया। अब वो डॉक्टर फॉक्स के किले के बहुत करीब थे, पर किले के बाहर रोबो गार्ड्स की पूरी फौज खड़ी थी। टिको ने इशारा किया और रोबो भोलू एक्शन में आ गया। उसने एक एक करके सारे गार्ड्स को हैक कर दिया और रास्ता बिल्कुल साफ। और फिर आया फाइनल बॉस, डॉक्टर फॉक्स का सबसे बड़ा हथियार, एक विशाल रोबोट मॉन्स्टर। उसे देखकर तो सब डर गए, लेकिन टिको ने हार नहीं मानी। पूरी टीम ने मिलकर काम किया, रोबो को कंफ्यूज किया और सही मौके पर रोबो भोलू ने उसे हैक करके बंद कर दिया।
तो इस जबरदस्त जीत के साथ टेक्नो जंगल तो बच गया, लेकिन साथ ही सबको एक बहुत बड़ी सीख भी मिली। जैसे ही पावर कोर वापस अपनी जगह पर लगा, पूरा का पूरा जंगल फिर से रोशनी से जगमगा उठा। हर तरफ जश्न का माहौल था और टिको और उसकी टीम को जंगल का हीरो बना दिया गया। उस दिन के बाद टेक्नो जंगल में एक नया और जरूरी नियम बन गया। नियम ये था कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए ही किया जाएगा और सब मिलकर अपने घर, अपने जंगल की रक्षा करेंगे। तो इस पूरी कहानी की असली सीख क्या है? यही कि टेक्नोलॉजी कितनी भी पावरफुल क्यों न हो, असली सुपर पावर तो दोस्ती और टीम वर्क में ही है। जब दोस्त एक साथ मिलकर हिम्मत और दिमाग से काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। तो जरा सोचिए, क्या कभी किसी ने अपनी टीम के साथ मिलकर कोई बड़ी मुश्किल आसान की है? याद रखिए, जब हम एक साथ होते हैं तो कुछ भी मुमकिन है।